हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 13 जिसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इस चैप्टर को आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग आपके इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है पोल्यूशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में भी जानना चाहिए। तो पहले एनवायरनमेंट को समझेंगे, उसके बाद पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, क्या होता है? पर्यावरण। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे चारों तरफ चीज़ें हैं या हमारे चारों तरफ जो स्थितियां हैं, अब उन चारों तरफ की स्थितियों में क्या क्या आती हैं, उन चारों तरफ जो हमारी चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? देखो, उसमें मनुष्य भी आता है, उसमें जानवर भी आते हैं, उसमें पौधे भी आते हैं। ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब उपस्थित रहती हैं और साथ में ये क्या करती हैं? अपने जीवन के लिए संघर्ष करती हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग और कंडीशंस in which a human being, an animal or a plant exists and survives। यानी एनवायरनमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं सराउंडिंग के रूप में या फिर कंडीशंस के रूप में, जिसमें मनुष्य, जानवर और पौधे पाए जाते हैं और वो अपने जीवन के लिए सरवाइव करते हैं, संघर्ष करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी पर्टिकुलर थिंग का एनवायरनमेंट बताओ, तो किसी भी पर्टिकुलर थिंग यानी किसी भी चीज़ के का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें हम लोग सभी लिविंग और सभी नॉन लिविंग जो उसके आसपास पाए जाते हैं उनको शामिल करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ही हो, आपके आसपास जो भी आप पर्टिकुलर थिंग हो गए और आपके आसपास क्या होगा? लिविंग थिंग भी होगी और नॉन लिविंग थिंग भी होगी। ठीक है, तो वो सब क्या है? वो सब एनवायरनमेंट ही है। ठीक है, तो द एनवायरनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सराउंडिंग इट। अच्छा, अब ये जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होता है, ये लिविंग थिंग जो आपके किसी पर्टिकुलर थिंग के चारों तरफ पाया जाता है, तो ये जो लिविंग थिंग होता है ना, ये केवल पाया ही नहीं जाता है, ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करता है, मतलब उससे जुड़ाव भी रखता है। यानी वो होता तो है ही है, एग्जिस्ट तो करता ही है, एग्जिस्ट के अलावा वो इंटरेक्ट भी करता है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, तो लिविंग थिंग डू नॉट जस्ट एग्जिस्ट बट दे आल्सो इंटरेक्ट विद दियर एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग न केवल एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करता है, जुड़ाव भी रखता है। ठीक है, पीपल एंड दियर एनवायरनमेंट इफेक्ट ईच अदर। लोग और उनका जो एनवायरनमेंट है वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं मनुष्य हूँ, ठीक है, आप मनुष्य हैं, तो आप भी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हो, एनवायरनमेंट भी आपको इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, ए चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। अब ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, पर्यावरणीय स्थिति होती है, इसमें जो बदलाव होता है वो हमें क्या होता है? वो हमें अफेक्ट करता है, हमें प्रभावित करता है। चाहे वो स्वेटिंग के रूप में हो, चाहे वो सिवरिंग के रूप में हो, चाहे वो हेडेक के रूप में हो, चाहे वो हमारे नाक बहने से संबंधित हो, है ना? जब हमें पसीना आता है, हम कब ठंड से कँपाने लगते हैं, हमारे सर में दर्द होता है, हमें सर्दी लग जाती है तो नाक बहता है, ये सब किसके कारण होता है? वो सब एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण होता है। जब वातावरण में बदलाव होता है ना, तो उसके कारण ये सब चीज़ें होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वातावरण में, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पसीना ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर एनवायरनमेंट टेम्परेचर कम होगा तो ठंड लगेगी, कँपाएंगे, है ना? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी एयर में तो गर्मी ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? हमारी सर में दर्द होगा, है ना? उसका इफ़ेक्ट पड़ता है मेरे बॉडी पे। और जब ज़्यादा ठंड होती है तो हमारी नाक बहने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से एनवायरनमेंट जो है हम किसी भी जो है में जो बदलाव होता है वो हमें किसी न किसी रूप में इफ़ेक्ट करता है। सिमिलरली इसी प्रकार से आवर एक्टिविटी आल्सो। अब यहाँ देखिए, वातावरण में बदलाव से हम पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है।
अब हमारे कामों से वातावरण को प्रभाव पड़ेगा, मतलब प्रभावित होगा। सो सिमिलरली आवर एक्टिविटीज़ आल्सो अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो हमारी जो क्रियाविधियाँ हैं उसी प्रकार से वो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। जैसे कि हम जब पेड़ काटते हैं, है ना, वेस्ट फेंकते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, पटाखे जलाते हैं, है ना, गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इससे क्या होता है, वातावरण अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो इस जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा उसमें हमने गुणों ने एनवायरनमेंट के बारे में जाना कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं उन्हीं को, सराउंडिंग में जो चीज़ें होती हैं, जो स्थितियाँ होती हैं जिसमें मनुष्य, एनिमल, प्लांट ये सब पाए जाते हैं और वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर थिंग का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। जो लिविंग थिंग होता है वो ना केवल एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट भी करता है। ठीक है, और जो पीपल और एनवायरनमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जब वातावरण में चेंज आता है तो वो हमें इफ़ेक्ट करता है ना, ठंड लगती है, पसीना आता है। उसी तरह हम भी पेड़ों को काटते हैं, जब वेस्ट फेंकते हैं या बहुत शोर मचाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो उससे इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट होता है ना। तो हम दोनों ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात इन्वायरमेंट की। अब आइए जानते हैं पोल्यूशन के बारे में कि पोल्यूशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट। प्यारे बच्चों, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें जो हार्मफुल सब्सटेंस उपस्थित होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ये जो पदार्थ होते हैं ये सीधे या किसी न किसी दूसरे माध्यम से एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, वातावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, एंड कॉज डैमेज टू द कंडीशन, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट एंड प्रॉपर्टी। और वो हमारे चारों तरफ जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन हैं, है ना, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लांट हैं, उनकी सेफ्टी, उनके स्वास्थ्य, उनकी कंडीशन को डैमेज करने का काम करता है। कौन, जो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित होते हैं। तो पोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हमारे वातावरण में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको हम पोल्यूशन कहते हैं। और ये पोल्यूशन सीधे सीधे या फिर किसी दूसरे मीडियम से जो है जो है वो क्या नाम है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है और साथ में मनुष्य, जानवर, पौधे और प्रॉपर्टी के हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर की जो स्थितियां होती हैं उनको डैमेज करने का काम करता है। तो इस ओवरऑल अगर मिला के देखें तो पोल्यूशन अब हमें समझ में आता है कि जब किसी चीज़ में, किसी अच्छी चीज़ में कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाता है, जिसमें इन्वायरमेंट तो अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है, मैं चाहता हूँ, लेकिन जो उसमें अशुद्धियाँ आ जाती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, नुकसान पहुँचाने वाले तत्व आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो पोल्यूशन का काम करता है। ठीक है, और जो पोल्यूशन का काम करता है उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। तो उसी को यहाँ बताया गया है, ए सब्सटेंस डैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, यानी जो पदार्थ एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, गंदा करता है, उसे हम पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से एनवायरनमेंट को जाना। एनवायरनमेंट में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाए तो वो पोल्यूशन बना देता है। ठीक है, और जो पोल्यूशन बनाता है उसको हम पोल्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोल्यूशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।